नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी स्टॉक पर। स्टॉक आज काफ़ी धमाकेदार तेजी में देखने को मिला है और भारतीय बाजारों की बात करें तो 1% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। और आईटी सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको यहाँ अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊँ तो यह जेनसार टेक्नोलॉजी है जो कि आईटी स्टॉक है। आपको 4.39% की बड़ी गिरावट में देखने को मिला। और विप्रो की बात करें तो 3.70% की गिरावट विप्रो में भी देखने को मिली। एफएल इंडिया की बात करें तो 3.64% की गिरावट में देखने को मिला। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की बात करें तो 3.04% की हमें इसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल बात करें आईटी सेक्टर की तो आईटी सेक्टर पर आज हमें काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिला और स्टॉक्स काफ़ी बड़ी गिरावट में देखने को मिले। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड 24 फरवरी को 6.17% की शानदार तेजी में देखने को मिला। जब स्टॉक अपना 735 रुपये का डे हाई लगा रहा था तो उस समय इस स्टॉक में 8.25% से ऊपर तक की हमें तेजी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कोई हमें खबर तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। तो आप ऐसे में वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इस स्टॉक में तेजी को देख करके कोई भी गलती करने से बचें, क्योंकि अगर आप कोई भी जानकारी मिस करते हैं तो आप इस स्टॉक में जल्दीबाजी में कोई बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो 714 रुपये पर आज हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक काफ़ी समय से हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इस स्टॉक की स्थिति के बारे में पता चल पाएगा। बात करें स्टॉक की, अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम यानी कि 5 साल की रिटर्न्स दिखाऊं तो आपको यह 100% की रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। और अगर मैं बात करूं स्टॉक की तो यह स्टॉक का हमें यहाँ पर हाई देखने को मिला था। अगर मैं इस हाई को आपको बताऊं तो इस 16 जुलाई 2021 का हाई रहा था और यह हाई हमें 1580 रुपये पर देखने को मिला था। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की, अगर आप इसका 52 वीक लो देखेंगे जो कि इसका हमें देखने को मिला है 654.85 रहा है। तो ऐसे में अगर आप इसके हाई से इस गिरावट को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 58% तक की इस स्टॉक में हमें यह बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है और स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि स्टॉक में यह तेजी क्यों देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बता चुका हूं, तेजी के पीछे तो कोई खबर काम करती हुई देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में आगे काम करना चाहते हैं या आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं और आप आगे की अपनी इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाना चाहते हैं तो आपको इस स्टॉक में मैं काम करने का तरीका जरूर बताऊंगा। ऐसे में आप इस स्टॉक में कोई लॉस करने से बचेंगे और अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉफिट भी बना सकेंगे। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको स्टॉक से जुड़ी जानकारी अच्छी तरह से पता चल सके। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब जैसा कि आपको बता चुका हूं कि स्टॉक में तेजी के पीछे तो हमें कोई खबर अभी तक देखने को नहीं मिली है और फ्रेंड्स कोई खबर आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर हम स्टॉक को टेक्निकली देखें तो जैसा कि बता चुका हूं स्टॉक हमें 21 जुलाई 2021 से लगातार बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। आपको बता भी चुका हूं यह स्टॉक 58% तक की बड़ी गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक लगभग 3 से 4 साल हमें यह इस करेक्शन में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में अब आगे क्या करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टेक्निकली इस स्टॉक के बारे में थोड़ा बताऊंगा और आपको कुछ लेवल बताऊंगा। अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं या आप इस स्टॉक में पहले से ही इन्वेस्टेड है तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके स्टॉक में आगे काम कर सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो करेक्शन का एक काफी बड़ा समय हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से इस स्टॉक की अब हमें कुछ परफॉर्मेंस आगे देखने को मिल रही है तो इस स्टॉक में यहाँ से कोई बड़ी गिरावट के चांस तो देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बात करें मार्केट की तो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी स्टॉक को प्रिडिक्ट कर सकते कि आपको फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा। लेकिन आप टेक्निकली देख करके स्टॉक में जरूर अपना सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो ऐसे में फ्यूचर में क्या होगा फ्रेंड्स, इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन करंट सिनेरियो या करंट टेक्निकल इसके देख करके हम बात करें तो स्टॉक में आपके लिए कुछ मौका भी हो सकता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में जो लेवल आपको बताने जा रहा हूं या इसके टेक्निकल जो आपको बताने जा रहा हूं आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप कोई भी गलती करने से बच सके। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का यह इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। मैंने जो इसका ये कैंडल चार्ट लगा रखा है यह डेली कैंडल चार्ट है, तो आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और
बात करें इसके 200 दिन का जो ईएमए है यह हमें फिलहाल 774 रुपये पर देखने को मिलता है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस भी आपको बताना चाहूँगा। करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का 721 रुपये देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से फिलहाल हमें नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो हमें इसके 3 लो देखने को मिले जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल या सपोर्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इस लो को अगर मैं आपको बताऊं तो यह 654 रुपये पे रहा है, और बात करें इस वाले लो की तो फ्रेंड्स यह 660 रुपये पे रहा है, और इस वाले लो की बात करें तो यह 665 रुपये रहा है। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं 660 या 654-65 रुपये के आसपास हमें यह अपना सपोर्ट बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण लेवल हो सकता है, और स्टॉक में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है ये भी हो सकता है कि स्टॉक में यहाँ से आपको और भी तेजी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता कि स्टॉक में तेजी होगी, गिरावट होगी, लेकिन आप इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसे में बात करें स्टॉक में खरीदारी की कि आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़े लॉस आ रहे हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक में जल्दीबाजी में एग्जिट करके ना निकलें। और इस स्टॉक में ऐसा नहीं है कि अब आपके पास यहाँ से कुछ ज़्यादा खोने को है, क्योंकि स्टॉक हमें काफ़ी बड़ी गिरावट में पहले ही आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में कोई और रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में पहले इन्वेस्टेड है तो उनको यही एसएल के रूप में बताना चाहूँगा। ये स्टॉक अगर आपको 650 रुपये से नीचे आता हुआ दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें तो ही बेहतर होगा, और किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने। अब बात करें स्टॉक में तेजी की कि तेजी के चलते स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि बता चुका हूँ, नहीं तो तेजी को बताया जा सकता है, ना ही गिरावट को बताया जा सकता है, लेकिन आप इस स्टॉक में कुछ लेवल को ध्यान में रख करके जरूर काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो फ्रेंड्स आपको एक इसमें खास चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, जो है इसका मैं ग्रीन ईएमए जिगजैग कर रहा हूं, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यह इसका 100 डे का ईएमए हमें देखने को मिलता है। बात करें इसके 100 डे के ईएमए की तो आप देख पाए होंगे स्टॉक कई बार हमें इस पर यह रेजिस्टेंस का सामना करता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक ने यहाँ भी इस 100 डे के ईएमए से ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन फिर इस स्टॉक पर हमें दबाव देखने को मिला, और आज वही फिर हमें होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक के 100 डे के ईएमए की तो यह हमें 735 रुपये पर देखने को मिला है, और जैसा कि बता चुका हूँ आज 735 रुपये का जैसे ही हमें इसका हाई देखने को मिला तो स्टॉक में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने 100 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं निकल पा रहा है, या कहा जाए तो इसका जो 100 डे का ईएमए है यह इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और स्टॉक अगर इसको अचीव करता है या इससे ऊपर निकलता है तो आपको इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं है कि आपको अभी 1 2 3 बार ही देखने को मिला है। स्टॉक की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी यह स्टॉक 100 डे के ईएमए से ऊपर निकला था, लेकिन स्टॉक फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया और फिर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स आपको अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इसका जो ये 100 डे का ईएमए है ये काफी महत्वपूर्ण लेवल है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जब तक यह स्टॉक 100 डे के ऊपर ना निकले, 100 डे के ईएमए से ऊपर ना निकले, आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। स्टॉक में तेजी हो या गिरावट हो आप इस स्टॉक पर ध्यान रखें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन ना ले, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही यह स्टॉक 100 डे के मूविंग एवरेज से आपको ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले तो आप इस स्टॉक को ऊपर के लेवल पर खरीद लें, और इसका जो 100 डे का ईएमए है आप इसको ऐसे लेकर के काम करें, तो इस स्टॉक में यह काम करने का सही तरीका होगा। आशा करता हूं आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना है इसके बारे में पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको मोटा मोटा बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक में अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तेजी को देख करके उत्तेजित ना हो, और स्टॉक को पहले जो कि अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 735 रुपये पर इसका 100 डे का ईएमए देखने को मिलता है, तो स्टॉक को आप इससे ऊपर निकलने दीजिए, इसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लीजिएगा। और अगर आप इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं और आपको लॉस आ रहे हैं तो, और अगर आप आगे लॉस लेना नहीं चाहते तो आप इसका जो यह 654, 660 और 665 का लेवल है आप इसको ऐसे लेकर के काम करें, और स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो स्टॉक से आप एग्जिट कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यह एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, और यह ट्रिपल बॉटम हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक इनसे नीचे आता हुआ देखने को मिला तो आपको इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो टेक्निकली भी अभी इस समय हमें वीक नजर आ रहा है। तो मुझे यही खास अपडेट हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक पे आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।